हो एकादशी करते हो, ये तो राजा अम्बरीश हर एकादशी को निर्जला व्रत रहते हैं, बिना पानी के। अपनी पत्नी के साथ में अपने राजभवन में जो मंदिर है ना, स्वयं उसकी साफ सफाई सेवा पूजा स्वयं करते हैं, कोई पुजारी नहीं है। और हर एकादशी निर्जला व्रत रहते हैं महाराज। द्वादशी के दिन किसी ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद, गाय को ग्रास देने के बाद में तब भोजन करते हैं। ये नियम है महाराज अम्बरीश का। एक दिन अम्बरीश महाराज जब द्वादशी के दिन अपना पारण करने के लिए सोच ही रहे थे, उसी समय दुर्वासा ऋषि पधार गए। अरे हम तो ब्राह्मण ढूंढने ही जा रहे थे, तो दुर्वासा ऋषि पधारे, धन्य है, इस बार आप ही भोजन करके जाना हमारी द्वादशी का। दुर्वासा ऋषि ने कहा, राजन हमें स्नान करना है, संध्या वंदना करेंगे, उसके बाद में हम तुम्हारा भोजन अवश्य करेंगे। अब वहां पर वो दुर्वासा ऋषि तो नदी में स्नान करने गए। इधर पंडित जी ने बताया कि महाराज अभी कुछ ही समय के बाद में त्रयोदशी लगने वाली है। जिसने एकादशी का जो व्रत रखते हैं, जो उन्हें द्वादशी में पारण कर लेना चाहिए, अपने व्रत को खोल लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी द्वादशी बहुत छोटी आती है, कुछ ही घंटों के बाद में त्रयोदशी लग जाती है। राजा अम्बरीश ने कहा कि अभी तो प्रभु दुर्वासा ऋषि भी नहीं आए, अभी कुछ घड़ी के बाद में, कुछ समय के बाद में त्रयोदशी लग जाएगी, मेरा तो व्रत खंडित हो जाएगा। बोले क्या करूं? तो भगवान का चरणामृत हाथ में लेकर के पीने ही जा रहे थे। ध्यान देना, महाराज अम्बरीश हाथ में चरणामृत लेकर के पीने ही जा रहे थे, उसी समय दुर्वासा ऋषि राजमहल में पधार गए। अम्बरीश को देखकर क्रोधित हो गए, राजन तुमने ये क्या किया? इतने तुम्हें शीघ्रता है, इतनी भूख लग रही है कि तुमने जलपान कर लिया? बोले नहीं 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 महाराज, मैं बस पान करने ही वाला था, तब तक आप पधार गए। क्रोध आ गया। आज सज्जनों, बोले यदि तू झूठ बोलता है, असत्य बोलता है, तूने जलपान कर लिया है, मैं तेरा अंत कर दूंगा, विनाश कर दूंगा। एक संत से तू असत्य बोलता है? दुर्वासा ऋषि ने जटा एक निकाली और धरती पर पटक दी। उससे कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हुई। जैसे कृत्या नाम की राक्षसी आई तो वह राक्षसी अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी। अम्बरीश ने हाथ जोड़ लिए, हे भगवान नारायण, यदि एक बूंद भी जल पिया हो तो ये कृत्या राक्षसी मुझको मार डाले, और ना पिया हो तो ये राक्षसी मर जाए। भगवान नारायण के बैकुंठ धाम से सुदर्शन चक्र आया और राक्षसी को जलाकर राख कर गया। वही सुदर्शन चक्र आज दुर्वासा ऋषि के पीछे लग गया, राजा दुर्वासा ऋषि को मारने के लिए। अब तो दुर्वासा ऋषि दौड़े दौड़े घूम रहे हैं, हजारों वर्षों तक कभी ब्रह्मा के पास जाते हैं, कभी शंकर जी के पास जाते हैं। शंकर जी कहते हैं भैया जिनका सुदर्शन है उनके पास जाओ तो तुम्हें हल मिलेगा। भगवान नारायण के पास गए, बोले प्रभु मेरी रक्षा करें, आपका सुदर्शन मेरे को मार रहा है, मारने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा सुनो, अहम भक्त पराधीनो, मैं तो भक्तों की अधीन हूं। भक्त मुझे एक मिश्री का दाना रखता है तो मैं स्वीकार कर लेता हूं, भक्त मुझे माखन मिश्री रखता है तो मैं स्वीकार कर लेता हूं, और भक्त मुझे कुछ नहीं रखता है तो मैं भूखा बैठा रहता हूं। मैं तो भक्त के अधीन हूं। जैसे हमारे बूढ़े बाढ़े जो माता पिता होते हैं, वो अपने बेटे के अधीन रहते हैं। हमारी बहू कब खाना बनावेगी, हमें कब 2 रोटी मिलेगी। और कभी कभी बहुएं यदि भूल गई तो पिताजी तो खाली पेट भूखे बैठे हैं। भगवान यही कह रहे हैं कि भक्त मुझे जो खिलाता है मैं खाता हूं, नहीं देता तो बैठा रहता हूं। दुर्वासा ऋषि ने कहा मेरा अंत होने वाला है और आप बता रहे हैं कि अब मैं भूखा रहता हूं, मेरा पेट जब भरता है, ये क्या बता रहे हैं दीनानाथ? अरे मेरा प्राण जाने वाले हैं, इस सुदर्शन को रोको। बोले मैं नहीं रोक सकता। अरे जिसको तुमने इतना क्रोध किया उसके शरण में जाओ ना। दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के पास में आए, महाराज हे राजन इस चक्र को रोको।
महाराज अम्बरीश ने हाथ जोड़ लिए, हे सुदर्शन, मैंने आपके परमेश्वर की बहुत भक्ति की है, हर एकादशी निर्जला व्रत रहा हूं मैं। हमारे गुरु हैं, संत हैं ये, इनको छोड़ दो। सुदर्शन शांत हुआ और बैकुंठ की ओर चला गया। ये देख करके दुर्वासा ऋषि तो गदगद हो गए। राजन, मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। भगवान का इतना परम भक्त जो है, मैंने उस पर क्रोध किया, उसको श्राप दिया, उसको मारने का प्रयास किया। राजा अम्बरीश ने कहा, गुरुदेव इन बातों को छोड़ो, अब चलो भोजन करते हैं। भोजन कराया। भोजन कराने के बाद में स्वयं महाराज अम्बरीश ने पान किया। ध्यान देना, कभी भी आप एकादशी का व्रत रहो, ब्राह्मण नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, लेकिन द्वादशी के दिन गाय को ग्रास खिलाए बिना आप पानी तक नहीं पी सकते। पी लिया तो एकादशी रहने का कोई फायदा नहीं महाराज। ऐसे तो भूखे बहुत लोग रहते हैं, कोई सफर में रास्ते में फंस जाता है, वहां कुछ खाने को नहीं होता तो 2-2, 3-3 दिन तक भूखा रहता है वो। हजारों भिखारी पड़े रहते हैं, वो तो भूखे रहते हैं, उनका भी व्रत भगवान स्वीकार कर ले। ऐसे तो एकादशी के नियम यही है, एकादशी का विधान यही है। आप जिस दिन एकादशी रहे, सुबह उठें, स्नान करें, भगवान का पूजन करें और भगवान का चरणामृत ही लेना चाहिए। आपकी भूख बर्दाश्त नहीं होती है तो शाम को फलाहार ले सकते हो, दिन भर नहीं खाना। कूटू की पकौड़ी, मखाने